वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में उस प्रश्न का जवाब जिसको अब आप लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उस प्रश्न को उठाया जा रहा है कि श्रीलंका जैसे हालात भारत में बन सकते हैं। श्रीलंका में क्या हो रहा है सबको पता है, किस तरीके से राष्ट्रपति भाग गए ये सबको पता है, जनता सड़क पर आ गई और एक तरीके से वहां पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। देश कैसे बचेगा इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अमूमन होता है कि ये जैसे ही हुआ भारत में भी चर्चा शुरू कर दी गई कि नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियां इतनी खराब हैं कि वो भारत को श्रीलंका जैसा बना रही हैं और भारत में भी वही हाल होगा। कांग्रेस तो कह रही थी कि भारत में ऐसा हो सकता है। टीएमसी के एक विधायक ने क्या कह दिया वो आपको बताऊंगा और आज आपको पूरे आंकड़े और डेटा के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि क्या भारत श्रीलंका की राह पर जा रहा है, क्योंकि बतौर नागरिक आपका यह जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ममता बनर्जी के विधायक ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। ममता बनर्जी के विधायक हैं इद्रिस अली। वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि श्रीलंका जैसे हालात भारत में भी बन जाएंगे और एक पगलाई भीड़ जो है वो नरेंद्र मोदी को खदेड़ देगी। अब ये लोग सोचिए किस लेवल पर चले गए हैं कि इनको ऐसा लगने लगा है कि भाई नरेंद्र मोदी को हराना तो नामुमकिन जैसा लग रहा है इन लोगों को। तो अब ये उम्मीदें पाल, मतलब नरेंद्र मोदी के विरोध में ये उम्मीद भी क्या पाल रहे हैं कि भारत में श्रीलंका जैसे हालात बन जाएंगे और नरेंद्र मोदी को भीड़ खदेड़ देगी। अरे नरेंद्र मोदी को थोड़ी देर साइड रख दीजिए बॉस। भारत में श्रीलंका जैसे हालात बन जाएंगे और नरेंद्र मोदी को भीड़ खदेड़ देगी तो आप बचेंगे क्या? ममता बनर्जी बचेंगी क्या? मैं बचूंगा क्या? दूसरे बचेंगे क्या? सब बर्बाद होंगे भाई। देश बर्बाद होगा तो सब बर्बाद होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में इन लोगों को यह समझ ही नहीं आता कि देश विरोध कब कर दे रहे हैं, देश की बुराई की बातें कब कर दे रहे हैं। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर ऐसा होगा। और इन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि whatever happened with the president of Sri Lanka will happen with PM Modi here। जो वहां के राष्ट्रपति के साथ हुआ वो पीएम मोदी के साथ यहां होगा। Looking at the things in India, PM Modi is a total failure। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम फेल हो चुके हैं। It will be even worse here। यानी श्रीलंका से भी बुरे हालात यहां होंगे। PM मोदी will also resign and flee। यानी नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे और भाग जाएंगे। टीएमसी के एमएलए हैं इद्रिस अली जिन्होंने कोलकाता में यह बयान दिया है। तो अब ये उम्मीद तो लगाए बैठे हैं कि भारत में श्रीलंका जैसे हालात बन जाएंगे और नरेंद्र मोदी को भागना पड़ जाएगा और भागेंगे तो फिर इनको लगता है कि शायद दीदी को कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन वो सब तो बहुत दूर के सपने हैं। अभी मैं आपको जरा फैक्ट्स के साथ बताता हूं कि क्या भारत श्रीलंका बन सकता है या नहीं और नरेंद्र मोदी क्या भारत को श्रीलंका बना दे रहे हैं। आंकड़े क्या कहते हैं उस पर आता हूं। देखिए, इसको जरा समझना चाहिए आप लोगों को। श्रीलंका की जो हालत है उसमें दो तीन पॉइंटर्स किसी देश के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे महंगाई दर। महंगाई दर श्रीलंका में 55% तक पहुंच गई, 55% तक, और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 70% तक पहुंच जाएगी। तो एक तो महंगाई दर का आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि कितना कर्ज है, विदेशी कर्ज आपके ऊपर कितना है। श्रीलंका पर इस वक्त 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। लेकिन कुछ लोग जो आधी अधूरी कहानी सुनाते हैं वो कहते हैं कि भारत पर तो इससे 12 गुना ज्यादा कर्ज है, विदेशी कर्ज। तो जब 51 अरब डॉलर पर श्रीलंका डूब गया विदेशी कर्ज पर, तो भारत कैसे बचेगा? भारत पर जो कर्ज है वो तो 12 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं भारत पर आंकड़े क्या कहते हैं, कर्ज कितना है भाई। वो सही कह रहे हैं। भारत पर रिजर्व बैंक का आंकड़ा कहता है कि मार्च 2022 तक 620 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, जो कि पिछले साल 570 अरब डॉलर पर था। यानी एक साल में करीब 47 अरब डॉलर बढ़ा है। मतलब जितना श्रीलंका पर कर्ज है उतना तो भारत में एक साल में बढ़ गया। तो भारत का क्या होगा? अब यहीं पर आपको ऐसे एजेंडाधारियों से बचने की जरूरत है। देखिए, विदेशी कर्ज जो है ना उसको आपको समझना है तो समझना पड़ेगा कि जीडीपी के साथ उसका अनुपात क्या है। सिर्फ आप देख भाई, श्रीलंका की जीडीपी और भारत की जीडीपी में जमीन आसमान का फर्क है ना। तो मार्च 2020 में भारत के कर्ज का जीडीपी से अनुपात कितना था? 20%, मतलब 20.5% के आसपास। मार्च 2021 में बढ़कर ये 21.1% तक गया, क्योंकि कोरोना के संकट काल में जीडीपी पर असर पड़ा था।
लेकिन मार्च 2022 में यह घटकर 19.9% रह गया, यानी करीब करीब 20%। तो भारत की जीडीपी और विदेशी कर्ज का रेशियो देखिएगा तो भारत पर करीब करीब जीडीपी के हिसाब से 20% का विदेशी कर्ज है। और जितना जीडीपी से रेशियो कम रहेगा उतना भारत या कोई भी देश सक्षम होता है विदेशी कर्ज को लौटाने में। तो भारत का विदेशी कर्ज और जीडीपी का जो रेशियो है वो फैंटास्टिक है, बहुत अच्छी स्थिति में। और मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको आंकड़े के हिसाब से बताता हूं। श्रीलंका में देखिए, आपने 51 अरब डॉलर तो देख लिया, लेकिन उसका जीडीपी से रेशियो देखिएगा तो श्रीलंका में 2018 में ही जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज जो है वो 91% पे था बॉस, और 2021 में ये बढ़कर 119% पे हो गया। तो जो लोग आपको घुमाने की कोशिश करेंगे कि भारत में 620 अरब डॉलर का कर्ज है, श्रीलंका में तो 51 अरब डॉलर का था, तो भैया वहां 120 जीडीपी के रेशियो के हिसाब से 120% का कर्ज है और भारत में मात्र 20% का है। तो जरा थांबा, शांति रखो। भारत बहुत अच्छी स्थिति में है, विदेशी कर्ज के हिसाब से भारत को कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपको दुनिया में बताता हूं, अमेरिका पर 30,400 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, भारत में कितना 600 अरब डॉलर, उससे थोड़ा सा ऊपर। अमेरिका पर कितना 30,500, चीन पर 13,000 अरब डॉलर, यूके पर 9,000 अरब डॉलर, फ्रांस पर 7,320 अरब डॉलर का कर्ज है। अमेरिका में ये 101% पर है। अमेरिका की जीडीपी का 101% विदेशी कर्ज है, यूके में 317% पर है, फ्रांस में 256% पे है, और भारत में कितना है मात्र 20%। तो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में जो आप देख रहे हैं उससे भारत एक बहुत बहुत बेहतर स्थिति में है। कहां वो 200% पर है, 100% पर है, भारत मात्र 20% पे। तो विदेशी कर्ज के हिसाब से भारत को कोई टेंशन की जरूरत नहीं। अब जरा देखते हैं भारत में विदेशी कर्ज बढ़ाया किसने। यूपीए सरकार के 7 साल और एनडीए के 6 साल का आंकड़ा अगर कंपेयर करें तो 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी सरकार ने विदेश से कुल 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। 10 लाख करोड़, वो अरब डॉलर में था इसलिए आपको आंकड़ा अलग लगेगा, लेकिन ये लाख करोड़ में है इसलिए अलग है, मतलब सेम है लेकिन पैरामीटर अलग है। तो 10 लाख करोड़ का कर्ज नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया 2014 से 6 साल के अंदर, जबकि 2006 से 2013 तक 7 साल में यूपीए सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज लिया था। यानी 2006 में देश पर विदेशी कर्ज 10 लाख करोड़ था, 2013 तक यह बढ़कर 31 लाख करोड़ हो गया। 7 साल में 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज बढ़ गया। 7 साल में 21 लाख करोड़ महान अर्थशास्त्री श्री मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त हुआ, जबकि 2014 से 2021 के बीच 33 लाख करोड़ रुपए पर यह पहुंचा, से बढ़कर 43 लाख करोड़ हुआ है, यानी 10 लाख करोड़ रुपए बढ़े हैं। यानी यूपीए सरकार के मुकाबले नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत कम विदेशी कर्ज लिया है। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना का संकट काल आने के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार ने विदेश से कर्ज नहीं लिया, कम लिया। तो कौन विदेशी कर्ज कितना छोड़कर गया है यह भी जानना चाहिए आपको। अब आपको जरा ओवरऑल जो कर्ज होता है, विदेशी कर्ज की बात कर ली, अब जीडीपी की तुलना में जो ओवरऑल कर्ज होता है, जो आप आरबीआई से ले, दूसरी संस्थानों से ले, और अपना इंटरनल कर्ज भी हो गया जो सरकार उठाती है, तो अमेरिका पर जीडीपी का कुल 133% कर्ज है, जापान पर 254% है, जापान सबसे ज्यादा है, अमेरिका दूसरे नंबर पर 133%, फ्रांस 115% पर है कर्ज के मामले में, ब्रिटेन 104% पर है, ब्राजील 5वें नंबर पर है 98% पर, और भारत 6ठे परसेंट पर आता है ओवरऑल कर्ज में 89% पर, और चीन जो है वो करीब 62% पर है। तो ओवरऑल कर्ज के मामले में भी भारत अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सारे देशों से बहुत बेहतर स्थिति में। तो जो लोग कह रहे हैं कि भारत श्रीलंका बनने जा रहा है नरेंद्र मोदी के राज में, उनको बोलिए भैया एक काम करो, तुमको अगर इतना श्रीलंका का शौक है तो तुम चले जाओ, यहां तो नहीं बन रहा, आंकड़े कह रहे हैं। अब आपको दिखाता हूं फॉरेक्स रिजर्व। एक हो गया आपके पास विदेशी कर्ज कितना है, दूसरा संकट के वक्त फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार काम आता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, 600 अरब डॉलर के पार है, 600 अरब डॉलर के पार। क्योंकि ये आंकड़ा आपको समझना चाहिए, श्रीलंका से कंपेयर कीजिए। श्रीलंका जहां संकट है, 2019 के अंत तक उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, 7.5 बिलियन डॉलर, और 2020 में ये 1 बिलियन डॉलर, करीब करीब 2 बिलियन डॉलर रह गया। और भारत में कितना है,
600 अरब डॉलर, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है भारत और श्रीलंका का, जितने बेहतर स्थिति में हम हैं। तो इसलिए दूसरा पैरामीटर कि विदेशी मुद्रा भंडार जो संकट के समय काम आता, भारत में भर भर के, दुनिया में जो सबसे बेहतर स्थिति में देश है उसमें भारत है। तो यहां भी भारत श्रीलंका बनता नहीं दिख रहा बॉस। तो जिनको जरूरत है वो श्रीलंका चले जाए, भारत तो श्रीलंका नहीं बन रहा नरेंद्र मोदी के राज में। अब आते हैं महंगाई दर पर। 50%, 55% महंगाई दर है श्रीलंका के अंदर। भारत में क्या है, भारत का आंकड़ा आपको दिखाता हूं। भारत में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो मई 2022 में 7% पर है। भारत में महंगाई दर 7% है और अप्रैल के मुकाबले घटी है। अप्रैल में करीब 8% के आसपास थी, मई में आकर 7% हो गई। तो भारत में महंगाई भी घट गई है। जो सरकार ने कदम उठाए उसका असर दिख रहा है। अमेरिका में 40-45 साल का रिकॉर्ड टूट गया, वहां 8.5% के आसपास महंगाई दर है। ब्रिटेन में तो महंगाई ने सरकार भी गिरा दी, उसमें मतलब एक योगदान महंगाई का भी था, वहां भी रिकॉर्ड टूट रहा था। तो महंगाई दर के लिहाज से भारत 7% पर है, श्रीलंका 55% पे था। यानी महंगाई के लिहाज से भी भारत जो है वो बहुत बेहतर स्थिति में है। वहां भी जो लोग अरमान सजाए बैठे हैं कि श्रीलंका जैसा भारत हो जाएगा, आपको ऐसे ऐसे हाथ मलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के राज में ये नहीं हो रहा कम से कम। हाँ, कहां हो सकता है श्रीलंका जैसे हालात, वो बगल में पाकिस्तान में बन सकता है। वहां वैसा ही हालात बन रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है, महंगाई चरम पर है। तो पाकिस्तान भले श्रीलंका बन सकता है, लेकिन कुछ लोग यहां छाती पीटते रह जाएं। भारत रॉकेट बनकर उड़ रहा है, दुनिया कह रही है भारत में जो विकास दर है वो बहुत तेज रहने वाली है। और जिनको कलेजे पे सांप लौट रहा है उनके लिए तस्वीर भी है। जब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत श्रीलंका बन जाए, कामना कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को भीड़ खदेड़ दे, नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। वहां राष्ट्रीय चिन्ह लगाया गया, भव्य राष्ट्रीय चिन्ह लगाया, तस्वीरें देखकर दिल गदगद हो जाए ऐसी तस्वीर है। तो नरेंद्र मोदी के राज में ऐसा कोई पैरामीटर नहीं दिखता कि भारत की अर्थव्यवस्था को दिल का दौरा पड़े। हाँ, कुछ उन लोगों को दिल का दौरा जरूर पड़ सकता है जो ये कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे, उम्मीद लगा रहे थे कि भारत श्रीलंका बन जाए। ऐसा होगा नहीं सर। तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कम रखिए, झटका कभी भी लग सकता है। हाँ, एक और बात, भारत श्रीलंका बन तो नहीं रहा इन आंकड़ों के लिहाज से, लेकिन कुछ लोग बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। कभी अग्निवीर के नाम पर तमाशा खड़ा करके, कभी कृषि कानून के नाम पर भीड़ को उकसाकर, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी सीए एनआरसी, कभी कुछ और, कभी हिंदू मुसलमान करा के। तो देश की अर्थव्यवस्था तो ठीक जा रही है, ऐसे लोगों से बच के रहिए। और ये वीडियो दूसरों को दिखाकर उनको भी सचेत कीजिए, उनको भी जगाइए, उनके मन से भी ये प्रश्न हटाइए कि क्या भारत श्रीलंका बनने जा रहा है। नमस्कार।